हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं शुभम प्रजापति आप सभी का एक बार फिर से टेक्नो विद्या स्कूल के इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करने वाले हैं। इसके अंतर्गत 4 जो सवाल हैं वो दिए हुए हैं, 4 व्यंजक दे रखे हैं जिन्हें हमें सरल करना है। तो जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो मैंने बोर्ड पर कुछ इस प्रकार लिखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने जो पहला वाला जो व्यंजक है, जो पहला सवाल है पुस्तक में से, उसे यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इस सवाल को पहले समझते हैं। हमें क्या बोला है, इस व्यंजक को हमें क्या करना है, सरल करना है। सरल करने का क्या अर्थ होता है, इसको छोटे से छोटे रूप में जितना हम बना सकते हैं इसे बनाना है, इसको हल करना है। जैसे अगर इनमें कहीं पर जोड़, घटाओ, गुणा या भाग के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो हमें उन सभी कामों को करना है, यानी जोड़, भाग, गुणा, घटाओ ये सब करना है और इसे छोटे से छोटे रूप में लेकर आना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल, और इसके बाद में ये जो पहला वाला व्यंजक है इसे यहाँ पर मैं लिख देता हूं, 3 धन करनी 3, 2 धन करनी 2। अब इसे हल करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 3 धन करनी 3 है ये कोष्टक के अंदर यहाँ पर है और ये भी कोष्टक के अंदर यहाँ पर है, 2 धन करनी 2। तो अब ये 2 कोष्टक है, तो गणित में क्या होता है, 2 कोष्टक अगर हो तो इसका मतलब कि यहाँ पर बीच में इस स्थान पर एक चिन्ह होता है जो दिखाई नहीं देता, और ये जो चिन्ह होता है ये काय का होता है, ये गुणा का चिन्ह होता है। तो इसका मतलब इस कोष्टक के अंदर जो संख्या है इसका इस कोष्टक के अंदर वाली संख्या में गुणा होगा। क्या होगा, गुणा। तो हमको भी गुणा ही करना है यहाँ पर, यानी 3 धन करनी 3 का गुणा करना है 2 धन करनी 2 में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख देंगे 3 से गुणा करेंगे इस 2 में, फिर आगे इस 3 का गुणा हम धन करनी 2 में करेंगे। तो ये हो गया धन 3 का गुणा करनी 2 में, यानी अभी हमने इस 3 का गुणा कर दिया इस 2 में और इसी 3 का गुणा कर दिया इस करनी 2 में, और बीच में जो धन का चिन्ह है ये हमने ये यहां से लगाया। 2 के बाद ठीक धन है तो 2 के बाद ठीक धन का चिन्ह हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आगे यहां से इस धन के चिन्ह को हम उठाएंगे, यहाँ लगाएंगे ये वाले धन के चिन्ह को। अब करनी 3 का गुणा हम करेंगे, इस करनी 3 का गुणा हम किस में करेंगे, 2 में, तो ये गुणा में लिख देंगे 2, और इसी करनी 3 का गुणा अब धन करनी 2 में करेंगे। तो धन करनी 3 का गुणा धन करनी 2 में, लेकिन अब करनी 3 का गुणा अगर करनी 2 में करेंगे तो यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, तो देखो ये जो गुणा किया यहाँ पे करनी 3 का गुणा हमने 2 में किया, करनी 3 का गुणा 2 में, करनी 3 का गुणा 2 में किया यहाँ से यहाँ। तो इस 2 के ठीक बाद धन का चिन्ह है, तो 2 के ठीक बाद हम यहाँ पर भी धन का ही चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से हमें गुणा करना है। अब हम गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 6 में होगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद धन 3 का करनी 2 में गुणा करेंगे तो 3 करनी 2। इसके बाद धन का चिन्ह, अब करनी 3 का गुणा 2 में करेंगे तो ये जो 2 है ये आगे हो जाएगा, यानी इस तरह से, और इसके ठीक पीछे करनी 3 ऐसे हम लिख देंगे, यानी इसका इसमें गुणा हो गया और ये साथ में आ गए। फिर धन का चिन्ह, करनी 3 का गुणा करनी 2 में करेंगे तो 3 का 2 में गुणा होगा अंदर अंदर, 3 दूना 6 हो जाएगा, लेकिन करनी के अंदर आएगा ये 6। अब देखो इसके आगे ये क्या कुछ हो पा रहा है, तो हम देख रहे हैं कि यह 6 जो है ये एक परिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। अब ये तीनों अपरिमेय संख्याओं में अगर हम देखें तो यहाँ पे करनी 2 है, यहाँ पे करनी 3 है और यहाँ पे करनी 6 है, यानी सारी अपरिमेय संख्याओं में जो पद हैं वो अलग अलग है। तो अलग अलग पद हैं, अलग अलग नंबर हैं करनी के अंदर, इसलिए ये तीनों आपस में जोड़ी नहीं जा सकती। भले ही यहाँ पर धन के चिन्ह लगाए हैं लेकिन ये जुड़ नहीं सकते अब आगे। तो अब ये नहीं जुड़ सकते, इसके लिए फिर अब हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है, बस ये यहीं पर ये सवाल खत्म हो जाएगा। तो अब देखने पे ये लगेगा कि इसको उल्टा हमने ज्यादा कठिन बना दिया, लेकिन कठिन नहीं बनाया है, इसको हमने सरल ही बनाया है। अब सरल कैसे बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो गुणा का चिन्ह था जो दिखाई नहीं दे रहा था हमने वो गुणा कर दिया है, बाकी तो अब ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो जो इस व्यंजक का जो सरलतम रूप है वो क्या है, ये है 6 धन 3 करनी 2 धन 2 करनी 3 धन करनी 6। ठीक है, तो बस यही हो गया हमारा आंसर। तो मैंने जो अगला वाला व्यंजक है सवाल नंबर 2 वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें कोष्टक के अंदर 3 धन करनी 3 और फिर वापस से कोष्टक के अंदर 3 ऋण करनी 3 दे रखा है। अब अगर आपको मैं ये बात बताऊं, सबसे पहले तो मैं ऐसे लिख देता हूँ हल इस तरह से, और इसी को वापस एक बार लिख देता हूँ।
3 धन करनी 3 और 3 ऋण करनी 3। अब देखो गणित में हमारे पास में काफी अलग अलग सवालों को करने के लिए सूत्र भी होते हैं, तो यहाँ पर इस वाली कंडीशन के लिए भी एक सूत्र होता है, और वो जो सूत्र होता है वो कुछ ऐसे होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर आपके पास में a धन b है कोष्ठक के अंदर और a ऋण b है कोष्ठक के अंदर, और दोनों कोष्ठक अगर ऐसे पास पास में हो, यानी कि उनका आपस में अगर गुणा हो रहा है, तो इसका एक उत्तर आता है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं a की घात 2 ऋण b की घात में 2। तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर ये जो 3 है इस 3 को a की जगह पे मान लूं, यानी ये जो 3 है ये a की जगह पे हो और धन का धन करणी 3 जो है वह अगर b की जगह पे हो, ऐसे यहाँ पर ये जो 3 है ये a की जगह पे और करणी ऋण करणी 3 जो है वो b की जगह पे हो, तो इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 धन करणी 3 3 ऋण करणी 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात 2 ऋण करणी 3 की घात 2। अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको भी हम फिर इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर, पहले लिखूंगा a की जगह पर 3 धन करणी 3 और 3 ऋण करणी 3 बराबर, तो a की जगह पे 3 है, b की जगह पे करणी 3 है, a की जगह पे 3 को लिख देंगे, 3 की घात में हो जाएगा 2, ऋण का ये यहाँ पर वैसा का वैसा चिन्ह हमने लगाया, और इसके बाद b की घात में 2 है तो b की जगह पे करणी 3 है, तो करणी 3 की घात में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम इसको और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर घात में 2 है तो इसकी घात को खोलेंगे, घात को खोलेंगे यानी कि 3 की घात 2 मतलब 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं और गुणा कर सकते हैं, तो 3 गुणित 3 हो जाएगा, यानी ऐसे लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिख देता हूँ, अब क्या कर सकते हैं हम 3 की घात 2 को ऋण करणी 3 की घात 2 को हम क्या कर सकते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। पहले मैंने उसी को यहाँ पर लिख दिया। अब 3 की घात 2 मतलब 3 गुणित 3 ऋण करणी 3 की घात 2, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, करणी 3 का गुणा होगा करणी 3 में। अब क्या होगा, 3 का 3 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा उत्तर में 9, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे आएगा ऋण करणी 3 का करणी 3 में गुणा। अब अगर आप देखोगे तो ये करनी वाली संख्या यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एक जैसी है, यानी पद एक जैसे हैं, और अगर एक जैसे पदों का एक जैसी अपरिमेय संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं तो वो जो करनी है वह हट जाती है और केवल नंबर ही हम एक बार लिखते हैं। मतलब करनी 3 का करनी 3 में जब आप गुणा करोगे तो सिर्फ यहाँ पर उत्तर में आएगा 3। अगर ऐसे समझ में ना आए तो ऐसा समझ लीजिए कि ये जो घात होती है ना, ये घात ये करनी को ऐसे काट देती है। जब भी घात में 2 है और करनी लगी है तो ये जो घात होती है ये करनी को काट देती है। जब घात से करनी कट जाएगी तो सिर्फ वो जो नंबर है वो ही यहाँ पर बचेगा, वो भी एक ही बार लिखना है। तो अब यहाँ 3 3 9 हो गया और यहाँ करनी 3 का गुणा किया तो केवल 3 बचा। 9 में से 3 को हम घटाएंगे तो बचेगा 6। तो ये है इस व्यंजक का सरलतम रूप। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले वाले व्यंजक की ओर। तो मैंने तीसरा व्यंजक यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको हल करना स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर लिखूंगा हल, और एक बार इसको मैं पहले वैसे ही लिख दूंगा, करनी 5 धन करनी 2 और इसकी ओवरऑल पूरे दोनों अपरिमेय संख्याओं के जोड़ पर घात में 2, जैसा कि प्रश्न में व्यंजक में दे रखा है वही उतारा है। अब यहाँ पर लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको देख पा रहा हूं मैं, जैसे मैंने अभी इस पिछले वाले सवाल में मैंने बताया था कि हमारे पास गणित में कुछ सूत्र होते हैं, तो यहाँ देखकर हमें पता चलता है। तो ऐसे ही इसको देखकर भी एक सूत्र की याद आ रही है, और वो सूत्र कुछ इस प्रकार है, a धन b की घात में अगर 2 है आपके पास, जैसे ये a धन है और ये b है, a धन b की घात में अगर 2 है आपके पास, तो इसका जो उत्तर है आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, a की घात में 2 धन 2 ab धन b की घात में 2। तो अगर मैं इस a की जगह पर करनी 5 को लिखता हूं, करनी 5 धन b की जगह पर करनी 2 को लिखता हूं और घात में 2 लगाता हूं, तो ये बिल्कुल इस रूप में ही हो गया। मतलब वही का वही यहाँ पर मैंने लिखा, करनी 5 धन करनी 2 की घात 2 को मैंने यहाँ लिख दिया। अभी इसको और इसको आप मैच करोगे तो एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, बस ये a का मान है और ये b का मान है। तो अब हम इनको, अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है
a धन b की घात 2 को अगर ऐसे लिखा जा सकता है तो करनी 5 धन करनी 2 की घात 2 को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे हम करनी 5 a का मान और उसकी घात में 2 धन ये 2 इसका गुणा होगा a में, और a कौन है करनी 5, तो यहाँ लिख देंगे करनी 5। उसके बाद गुणा में b है तो ये गुणा b का मान कितना है करनी 2, यहाँ लिख दिया करनी 2। उसके बाद धन ये लिखा धन b की घात 2 है, b की घात 2 मतलब करनी 2 की घात 2, यहाँ लिखेंगे करनी 2 इसकी घात में 2। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिखा है। अब इसको हम हल करेंगे तो बराबर करनी 5 की घात 2 तो ये हो जाएगा 5, जैसे कि मैंने बताया सेम करनी की संख्या हो, घात में 2 है तो घात से करनी कट जाती तो केवल संख्या बचेगी 5। ठीक है, फिर से बताता हूँ, करनी 5 की घात 2 है तो ये जो घात में 2 है ये 2 इस करनी को काट देगी तो केवल 5 बचेगा। धन 2 का गुणा होगा करनी 5 और करनी 2 में, यानी इन तीनों का गुणा होगा। और अब ये 2 तो परिमेय संख्या है, करनी 5 अपरिमेय है, करनी 2 भी अपरिमेय है, तो इनका गुणा हो नहीं सकता। तो अब इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम केवल साथ में लिख सकते हैं। तो ये 2 को तो मैं आगे यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका गुणा किया जा सकता है। 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, और जो 10 है वह करनी के अंदर आएगा, तो ये हो गया 2 करनी 10, यानी कि ये 2 आगे लिखा और 5 दूनी 10। अब आगे धन का चिन्ह ये लिख दिया हमने धन, करनी 2 की घात 2 है, मैंने अभी बताया अगर घात में 2 और करनी है तो घात और करनी कट जाती है तो यहाँ बचेगा केवल 2। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 5 है, दोनों परिमेय संख्याएं, बीच में धन का चिन्ह है, इसमें तो कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये 2 करनी 10 पूरी की पूरी एक अपरिमेय संख्या बन गई। आप अगर ये सोच रहे हो कि इस 5 में 2 को जोड़ दें तो ये नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो 2 है ना, यह इस 2 का गुणा इस करनी 10 में हो रहा है और करनी 10 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक अपरिमेय से गुणा होने की वजह से ये पूरी की पूरी अपरिमेय बन गई, जबकि 5 जो है वो परिमेय है, तो इसलिए इसको हम इसमें नहीं जोड़ सकते। तो नहीं जोड़ सकते तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, पर इस 5 को इस 2 में तो जोड़ सकते हैं, तो इस 5 को हमने 2 में जोड़ा तो ये हो जाएगा 5 और 2 7, और धन 2 करनी 10। तो ये है हमारा आंसर, यानी इसका सरलतम रूप। ठीक है, तो चौथे व्यंजक को मैंने यहाँ पर लिख दिया है बोर्ड पर। अब हम इसको हल करेंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक बार लिख देते हैं। तो ये लिखा मैंने करनी 5 ऋण करनी 2, उसके बाद कोष्टक में करनी 5 धन करनी 2। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको a मान लूँ इसको b मान लूँ तो a ऋण b और a धन b, और ये कोष्टक में है, तो यहाँ पर फिर से एक गणित का सूत्र लग रहा है। और कौन सा सूत्र, यही वाला सूत्र लग रहा है। बस यहाँ पे क्या था, धन वाला नंबर आगे था, ऋण वाला नंबर पीछे था, और यहाँ पे क्या हो गया कि ऋण वाला नंबर आगे हो गया और धन वाला पीछे हो गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर में तो वही आएगा, a की घात 2 और ऋण b की घात 2। तो फॉर्मूला फिर से लगाएंगे हम, वही वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ मैं सूत्र, आप चाहें तो पिछले वाले जो व्यंजक को हमने हल किया वहां पर भी ऐसे आगे सूत्र लिख सकते हो। तो यहाँ लिख देता हूँ सूत्र। सूत्र क्या है, a ऋण b और a धन b अगर है हमारे पास कोष्ठक में, तो आप उनको बराबर में कैसे लिख सकते हैं, a की घात में 2 ऋण b की घात में 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो ऊपर वाले नंबर को भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं, हमने इसके ठीक नीचे इसको एक बार फिर से लिख दिया, करनी 5 ऋण करनी 2 और करनी 5 धन करनी 2। अब a ऋण b और कोष्ठक के बाद में फिर a धन b है, उसको हम a की घात 2 ऋण b की घात 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर a की जगह पर हम करनी 5 और b की जगह पर करनी 2 को मानकर, क्यों, क्योंकि देखो a की जगह पर करनी 5 ऋण का ऋण, b की जगह पर करनी 2 है, फिर a की जगह पर करनी 5 धन का धन, b की जगह पर करनी 2 है, तो यहाँ पर भी a की जगह पे करनी 5, ये a की जगह पर करनी 5 घात में हो जाएगा 2 ऋण b की जगह पे करनी 2 और घात में 2। अब इसको हम हल करेंगे तो यहां लिख देता हूं मैं, अब करनी 5 की घात 2 है, ऋण करनी 2 की घात भी 2 है,
तो ये जो घात होती है ये करनी को काट देती है, तो यहाँ भी घात से करनी कटेगी, घात से करनी कटेगी, दोनों में कट जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा कितना, बराबर 5 ऋण 2, यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 2, 5 में से 2 को घटाएंगे तो बचेगा उत्तर 3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस वाले व्यंजक का जो सरलतम रूप है वो ये है। तो कुछ इस तरह से हमें इनको हल करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चारों सवालों को हल करना समझ में आ गया होगा। चलिए अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर कर दीजिए अपने जो भी स्कूल के फ्रेंड्स हैं या जो भी कोचिंग के फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले या आपके क्लास के साथ में पढ़ने वाले दूसरे जितने भी परिचित हैं, आप उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से भी जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, अगले प्रश्न के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।